अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोशनी नूर। और नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको ड्रामा सीरियल जानिसार के एपिसोड 40 का प्रोमो शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका था हम सबको इंतजार कि फराह का भांडा आखिर कब फूटेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि फराह के सारे कच्चे छट्टे खुलकर सामने आ गए और किस तरह हमारे गजनवी ने बड़ी समझदारी के साथ उसको एक्सपोज किया। और किस तरह गजनवी के नौकर ने पूछा कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपको इस बात का पहले से इल्म था। गजनवी बहुत प्यारा रिप्लाई करते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं आपको बता देता तो फिर आप अपनी बीबी सैन से मेरी शिकायत कैसे करते। इसका मतलब है कि गजनवी एक एक चीज पर बड़ी ध्यान से नजर रखते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा कि दुआ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि गजनवी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। इस पर दुआ गजनवी से माफ़ी मांगेगी। गजनवी आगे से कहेंगे कि इट्स ओके, मुझे पता है कि ये नेचुरल होता है, हर बीवियां अपने शौहरों पे इसी तरह शक करती हैं, तो तुम्हारा शक करना कोई गलत नहीं था। और यहाँ से दोनों में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन, इस ड्रामे की सबसे खास बात ये भी है कि ये दूसरे सो कॉल्ड ड्रामों की तरह नहीं है जिसमें हीरो बहुत जल्दी गलत फहमी का शिकार हो जाता है और वो अपनी पसंद से बहुत जल्दी मुंह फेर लेता है। जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा, जब कशमाला दुआ को फंसाना चाह रही थी, दोबारा से ट्रैप करना चाह रही थी उस लेडी के जरिए जहाँ से दुआ वापस आई थी, तो वहाँ पर भी गजनवी दुआ की ढाल बनकर खड़े रहे और वो बिल्कुल भी गलत फहमी का शिकार नहीं हुए। मतलब एक मैच्योर और समझदार इंसान दिखाया गया है। और अब अगर यहाँ पर फराह की बात की जाए तो गजनवी फराह के झूठे फरेब में आकर या उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर उन्होंने फराह से शादी नहीं की। मतलब इस ड्रामे में अगर बुराई की जीत हो रही है तो साथ ही साथ अच्छाई की भी जीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि एंड की एक दो किस्त में जाकर सिर्फ अच्छाई की जीत दिखा दी, बाकी सारे एपिसोड में बुराई की जीत चल रही होती है। खैर, अब इसके बाद दोनों के दरमियान में मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे और फिर गजनवी पहली दफा अपने ससुराल जाएंगे और सबसे मुलाकात करेंगे और वहाँ पर दुआ के बाबा भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। जो कि स्टार्ट में काफी नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया था, लेकिन अब वो साथ साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो ये वाली बात भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद फिजा अपने घर जाएगी और वो अपनी नंद सुंबुल से डिस्कस करेगी कि जो मेरी बहन दुआ है उसका हमारे घर आना जाना स्टार्ट हो गया है और उनके हस्बैंड का भी। जिसे सुनकर सिंबल यही कहेगी कि भाभी, मेरा तो यही मशवरा है कि आप यहाँ पर भाई को खुद बता दें, क्योंकि अगर भाई को इस बात का किसी और से पता चला तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन अब अंदर की बात का तो नहीं पता ना कि आखिर उनके शैतान भाई उनसे चिढ़ते इतना क्यों हैं। उसके बाद फिजा और उसके शैतान हस्बैंड एक ग्रोसरी स्टोर पर अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे होंगे, जहाँ पर दुआ उनकी आवाज से पहचान लेगी कि ये वही शख्स है जिसने मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा किया। फिर दुआ अपनी बहन फिजा से पूछेगी कि ये कौन शख्स था जो तुम्हारे साथ था, और इस पर वो बताएगी कि ये मेरे हस्बैंड है। इसके बाद दुआ को बहुत बड़ा शौक लगने वाला है कि ये तो वही शख्स है जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था, जिसने मुझे किसी के हाथ बेच दिया था। और फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फिजा के हस्बैंड का होने वाला है बहुत बुरा हाल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि दुआ कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। वो अपने हस्बैंड को जाकर जरूर बताएगी कि इस बंदे की वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हुई है। खैर, स्पॉइल तो नहीं हुई, बहुत अच्छा हो गया क्योंकि गजनवी मिल गए। अब देखना यह है कि फराह तो अपने अंजाम को जा पहुंची, अब फिजा के हस्बैंड के साथ क्या होता है। और नाज़रीन, साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप इस ड्रामे को किस किस कंट्री से देख रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।